नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो हमारी भक्ति काल का जो दूसरा पार्ट हमारा रहा था, हिंदी सूफी काव्य, उस पर आधारित है। हमने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भक्ति काल का जो संत काव्य था उसे देखा था, और जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे उन सब के बारे में वहाँ पर बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियोज़ मैं लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आज की जो ये वीडियो है इस पर हम हिंदी सूफ़ी काव्य के बारे में जानेंगे, और हिंदी सूफ़ी काव्य जो प्रसिद्ध कवि थे और उनकी रचनाएं उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते चलेंगे। तो चलिए आप भी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए मेरी इस वीडियो में। और मैं उन सभी जो नए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली मेरी हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और कल की वीडियो में मैं भक्ति काल के जो संत काव्य और सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगी, तो आप उस वीडियो में भी ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, हिंदी सूफी काव्य। सूफी मत का वैचारिक आधार क्या रहा था, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी नोट करते चलिएगा क्योंकि इनमें से ही एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। पहला देखिए, भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएं हैं। तो ये मैंने कल की ही वीडियो में आपको बता दिया था कि भक्ति काल को किस तरह से वर्गीकृत किया था शाखाओं में। तो निर्गुण काव्य धारा जो थी उसमें संत काव्य और सूफी काव्य दो शाखाएं बांटी गई थी। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम देखिए। इसे बोला जाता है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्री शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। इन सभी नामों से सूफी काव्य को जाना जाता है। स्पष्ट ही इस शाखा में प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। तो इस शाखा में हमें प्रेम तत्व दिखता है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। इस प्रेम भावना में स्वच्छता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से कुछ हटकर होता है। स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। हिंदी के जो मध्यकालीन प्रेमाख्यान का ग्रंथों में इसी रोमांस का चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव माना है। तो शुक्ल जी ये मानते थे कि इन भारतीय प्रेमाख्यानकों पर भारतीय मसनवियों का प्रभाव पड़ा हुआ है, किंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में उर्वशी पुरुरवा का आख्यान, महाभारत का नल दमयंती आख्यान और पुराणों में वर्णित राधा कृष्ण आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं। तो ये शुक्ल जी का मत सही नहीं लगता है कि वो मानते थे कि प्रेमाख्यानक जो हिंदी काव्य परंपरा थी उसमें फारसी मसनवियों का प्रभाव है। तो ये कहा जाता है कि यह पहले से ही भारतीय परंपरा में विद्यमान था। स्वच्छंद प्रेम की यही परंपरा कालांतर में संस्कृत में वासवदत्ता कादंबरी दश कुमार चरित में भी दिखाई पड़ती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है, पर भारतीय प्रेमाख्यानकों में किसी देवी शक्ति की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यही नहीं, इसमें हंस, शुक आदि पक्षियों द्वारा संदेश ले जाना, शिव पार्वती आदि से सहायता मिलना, नायिका को पाने के लिए उसके संरक्षकों से युद्ध करना जैसे वृत्तांत भी हैं,
जो फारसी मसनवियों में न होकर भारतीय पौराणिक आख्यानों के अनुरूप है। अतः यह कहना उचित होगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में ही हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो देखिए, प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत से प्रारंभ होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुंची। तो ये जो परंपरा थी वो महाभारत से शुरू होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुंची है। अवधी भाषा के साथ साथ बंगला भाषा में भी प्रेमाख्यानक मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वानों बेनफी, कीलर और हर्टेल ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीय प्रेमाख्यानकों की एक शाखा सिकंदर के साथ साथ यूनान, रोम, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड तक पहुंची और इसी ने वहाँ रोमांटिसिज्म को आधार भूमि प्रदान की। इतना तो कहा ही जा सकता है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा विदेशी नहीं है, अपितु इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक साहित्य में उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला पॉइंट देखिए, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफ़ा चबूतरा है। तो जो मदीना की मस्जिद के सामने एक चबूतरा है उसका नाम सुफ़ा चबूतरा है। इस चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति वो सोफिया शब्द से जोड़ते हैं और जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सोफिया का अर्थ किस शब्द से लगाया जाता है। तो इसका शब्द है, अर्थ है ज्ञान। तीसरा देखिए पॉइंट, एक अन्य मत से यह शब्द सफा से विकसित है जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। तो सफा का अर्थ माना जाता है शुद्ध एवं पवित्र। चौथा पॉइंट है, सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से होता है जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। तो यहीं से सूफी शब्द की उत्पत्ति ये लोग मानते हैं। सूफी मत का स्रोत कहाँ से निकला है, देखिए सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत, जिसे कर्मकांड बोला जाता है, की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। दूसरा पॉइंट देखिए, सूफी मत में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है, इसमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान रहती है। तीसरा है, सूफी साधना में इश्क मजाजी, जिसे बोला जाता है लौकिक प्रेम, से इश्क हकीकी का अर्थ होता है अलौकिक प्रेम, जिसे हम अपनी भाषा में प्रभु की प्राप्ति भी कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति या अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि इश्क मजाजी का अर्थ क्या है, किससे लगाया जाता है, या इश्क हकीकी का। तो आप इन दोनों को ही लिख लीजिएगा। अगला जो इसमें देखिए पॉइंट है, सूफी धर्म का भारत में प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ है। भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं 10वीं शताब्दी में ही हो गया था, किंतु इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। आईने अकबरी में, ये अरुवरी नहीं है, यहाँ पर आईने अकबरी है, में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिसमें 5 संप्रदाय यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कादरी संप्रदाय, दूसरा है चिश्ती संप्रदाय, तीसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय, पांचवा है सत्तारी संप्रदाय। तो आईने अकबरी में ये जो संप्रदाय है ये उल्लेखित किए गए हैं और इनमें से देखिए चिश्ती संप्रदाय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और इसकी 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे, जिन्होंने भारत में सूफी का प्रचार किया था, सूफी मत का। सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में अब्दुल कादिर ने किया।
नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं शताब्दी में अहमद फारूकी ने किया था। तो आप चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं कि किस संप्रदाय का किसने किया था प्रचार भारत में। सूफी मत की मान्यताएं देखिए। पहला है, सूफी मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते हैं। वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर इसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। दूसरा है, सूफी साधना के 7 सोपान हैं। पहला है अनुताप, दूसरा है आत्म संयम, तीसरा है वैराग्य, चौथा है दारिद्र्य, पांचवा है धैर्य, छठा है विश्वास, सातवां है प्रेम। तीसरा देखिए, ईश्वर साधना के 4 मुकाम या पड़ाव हैं। इनके नाम हैं शरीयत, जिसे कर्मकांड बोला जाता है, तरीकत, जिसे उपासना बोला जाता है, तीसरा है मारिफत, जिसे आरिफ बोला जाता है, और चौथा है हकीकत, जिसे परम तत्व कहा जाता है। तो आप इनके अर्थ भी लिख सकते हैं कि शरीयत को क्या बोला जाता है, शरीयत का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है कर्मकांड। दूसरा है तरीकत, जिसका अर्थ है उपासना करना। तीसरा है मारिफत, जिसे आरिफ बोलते हैं, और चौथा है हकीकत, जिसे परम तत्व बोलते हैं। इन मुकामों से गुजरकर ही वह हाल की दशा में पहुंचता है। जब ये 4 पड़ाव पार कर लिए जाते हैं किसी सूफी से, तो तब वह हाल की दशा में पहुंचता है। और हाल की दशा में पहुंचा साधक जो होता है, वो बाह्य संसार को भूलकर एकमात्र अपनी प्रिया, जिसे ईश्वर को वो अपनी प्रिया मानता है, के रूप में लीन हो जाता है। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है, जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रेयसी स्त्री रूप में तथा परमात्मा को प्रियतम या पुरुष रूप में कल्पित किया है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सूफी प्रेमाख्यान एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित काव्य तथा मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है, और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो कथन है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप ये आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी काव्य के लिए बोला है। प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथों का परिचय देखिए यहाँ पर। पहला है चंदायन, जो कि बहुत प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, सूफी काव्य ग्रंथ। चंदायन अथवा चांदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा का नाम भी दिया है। तो चंदायन को लोर कथा किसने कहा? ये कहा है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। इस ग्रंथ की रचना सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी। रचना काल भी पूछा जाता है इनका, तो आप नोट कर सकते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानकों की विभिन्न प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। इसके नायक का नाम लोर अथवा लोरिक है, नायिका का नाम चंदा है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इस प्रेमाख्यानक में किया गया है। प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना, इसमें दिखाया गया है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। इसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है, जिसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा होता है। तो कड़वक शैली क्या होती है? जिसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा होता है, उसे कड़वक शैली बोला जाता है। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला काव्य ग्रंथ है। दूसरा देखिए प्रसिद्ध सूफी काव्य ग्रंथ मृगावती। मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो ये माना है मृगावती को। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? हंसावली को पहला काव्य ग्रंथ है। किस चीज़ का? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ इन्होंने स्वीकार किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की थी।
इसका नायक एक राजकुमार है तथा नायिका राजकुमारी मृगावती है। मृगावती के प्रथम दर्शन से ही नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने हेतु योगी का वेश धारण कर घर से निकल जाता है। मार्ग में एक अन्य सुंदरी को राक्षस के चुंगल से निकालकर उससे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को प्राप्त कर लेता है। इस ग्रंथ की कथा की जो परिणति है वह शांत रस में हुई है, क्योंकि अपभ्रंश के काव्यों की भांति ही इसमें नायक की अंत में मृत्यु हो जाती है और नायिका सती हो जाती है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें कड़वक शैली, दोहा चौपाई शैली जिसे बोला जाता है, इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो है मधुमालती। मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की। इसके नायक का नाम मनोहर एवं नायिका का नाम मधुमालती है। नायक मनोहर का नायिका मधुमालती के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। उसे पाने के लिए वह अनेक कष्ट सहन करता है और महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सामान्यतः नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया जाता रहा है, किंतु यह प्रेमाख्यान इस दृष्टि से अपवाद है। इसमें भी वे सभी कथानक रूढ़ियाँ मिलती हैं जो अन्य प्रेमाख्यानकों में उपलब्ध होती है। प्रथम दर्शन जन्म के प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय की महत्ता भी इसमें दिखाई गई है। नायिका को पाने के लिए नायक योगी वेश धारण करके घर से निकलता है। रास्ते में किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाता है। माँ के शाप के कारण नायिका पक्षी बन जाती है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी कड़वक शैली का ही प्रयोग हुआ है। चौथा देखिए पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कथा वस्तु दो भागों में विभक्त की जा सकती है। जैसे पहला है पूर्वार्ध में रत्नसेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है, जबकि उत्तरार्ध में यानी कि दूसरे भाग में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की इसमें कथा का वर्णन किया गया है। विद्वानों ने पूर्वार्ध को काल्पनिक एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावती की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। तो वो डॉक्टर हरदेव ये मानते थे कि प्राकृत भाषा में रचित जो रत्नशेखर कथा है उसी की तरह पद्मावत का भी इस कथा का निर्माण किया है लेखक ने, तो इसमें वो रत्नशेखर का प्रभाव मानते हैं। पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। इसमें भी उन कथानक रूढ़ियों को देखा जा सकता है जो अन्य सूफी प्रेमाख्यानकों में मिलती है। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं तथा यह पूरा काव्य ग्रंथ एक रूपक काव्य भी माना गया है। रत्नसेन जीवात्मा का तथा पद्मावती परमात्मा का प्रतीक माना गया है। पद्मावत के विभिन्न पात्रों के रूपकत्व का आरोप भी किया गया है जो निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस पात्र को किस रूप में इसमें दर्शाया गया है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए जो चित्तौड़ राज्य है वो शरीर का प्रतीक माना गया है। राजा रत्नसेन को मन का प्रतीक माना है। सिंहल द्वीप को, जहाँ की राजकुमारी थी, उसे हृदय का प्रतीक माना गया है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन एक शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है और हीरा मनतोता एक गुरु का प्रतीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। कुछ यहाँ पर प्रेमाख्यानक कवि हैं और उनकी रचनाएं मैं लेकर आई हूँ। साथ ही में हम उनका वर्ष भी देखेंगे कि कब वो लिखी गई है तथा उनकी भाषा क्या है। पहला है हंसावली, असाइद की है। ये 1370 ईस्वी में लिखा गया है। ये राजकुमार है, इसमें नायक, नायिका है राजकुमारी हंसावली, और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी हिंदी। दूसरा है चंदायन, ये मुल्ला दाऊद के द्वारा रचा हुआ है 1379 ईस्वी में। लोर इसमें नायक है जिसे लोरिक भी बोला गया है। चंदा नायिका है और भाषा अवधी है।
तीसरा है ढोला मारू राधुहा, इसके जो रचयिता हैं वो कुशल लाभ है। 1473 ईस्वी इसका रचना काल है। नायक राजकुमार ढोला और नायिका मारवड़ी है। भाषा इसकी राजस्थानी है। चौथा है सत्यवती कथा, ये ईश्वर दास द्वारा रचित 1501 में रचा गया है। ये ऋतुपर्ण इसका नायक है, सत्यवती इसकी नायिका है और अवधी भाषा में ये रचित है। पांचवा देखिए मृगावती, जिसके रचयिता कुतुबन है। 1503 ईस्वी इसका रचना काल है। राजकुमार इसका नायक है, मृगावती नायिका है और भाषा अवधी है। छठा है देखिए माधव नल काम कंदला, अक्सर पूछा जाता है माधव नल काम कंदला। ये गणपति द्वारा रचित है। 1527 ईस्वी इसका रचना काल है। माधव इसका नायक है और काम कंदला नायिका, भाषा राजस्थानी। सातवां है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचयिता है। 1540 में लिखा है ये। रत्नसेन नायक, पद्मावती नायिका, भाषा अवधी। आठवां है मधुमालती, ये मंझन द्वारा रचित है 1545 ईस्वी में। मनोहर इसका नायक है, मधुमालती इसकी नायिका है और भाषा अवधी है। नवा है फिर से माधव नल काम कंदला, देखिए ये चौपाई में रचित है। ये इसके रचयिता कुशल लाभ है। 1556 ईस्वी है। माधव इसका नायक है, काम कंदला नायिका और राजस्थानी। तो एक गणपति द्वारा रचित है माधव नल काम कंदला, लेकिन एक चौपाई माधव नल काम कंदला चौपाई है वो कुशल लाभ द्वारा रचित है 1556 में, और दोनों की भाषा ही राजस्थानी है। और तीसरा एक माधव नल काम कंदला है, ये आलम द्वारा रचित है 1584 ईस्वी में, और वो ही इसमें नायक माधव, नायिका काम कंदला, लेकिन इसकी भाषा अवधी है। तो सूफी प्रेमाख्यान की जो भाषा, इसका प्रभाव अवधी भाषा में भी रहा, तो अवधी में भी ये रचनाएं रचित हुई। इनके अलावा भी मैं कुछ ऐसे ही मौखिक आपको बता देती हूँ कुछ रचनाएं। एक हंस जवाहिर, ये लिखी गई रचना है जो कि कासिम शाह ने लिखी है, और इसमें जो नायक है वो राजा हंस है, रानी जवाहिर है, भाषा इसकी अवधी रही है। और एक प्रमुख जो प्रेमाख्यानक काव्य रहा है वो अनुराग बासुरी रहा है, जिसके जो लेखक हैं वो नूर मोहम्मद हैं, और इसकी जो भाषा है वो भी अवधी रही है। तो आज हमारा ये सूफ़ी काव्य परंपरा, इसको हमने देखा। तो इसके आगे की जो वीडियो रहेगी वो मेरी भक्तिकाल, संपूर्ण भक्तिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित रहेगी। तो आप मेरी उस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।